Assalamualaikum class. My name is Afzal and I am back with your lecture number 8 for week number 4. ओके, आज का आप लोगों का जो टॉपिक है मैं उसको आप लोगों से शेयर करती चलूँ। आज हम लोगों ने क्या करना है जी, ये आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम लोग पीछे टॉपिक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट क्या होते हैं? बेसिकली हम लोग एक इंटरवल निकालते हैं एस्टीमेट के तौर पे, जो कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस इंटरवल के दरम्यान में लाइक करती होगी विद सम कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। हम लोगों ने आपके लास्ट लेक्चर में जो है प्रीवियस 2 केसेस जो पढ़ लिए वो क्या थे कि अगर आप लोगों के पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सिग्मा नॉन होता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग केस 1 के साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हो और जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो। अब आते हैं आप लोगों के सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या था कि आप लोगों को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं बताया होता और सपोज करते हैं कि वो नॉन नॉर्मल थी, बट उसमें वेरिएंस हमें नॉन होता है और हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग व्हेन n इज ग्रेटर देन 30 होता है तो सपोज कर लेते हैं दैट इट इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हम उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज करते हुए हम लोग उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फाइंड करते हैं, जिसमें हमारा रिलायबिलिटी फैक्टर जी यूज होता है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज आप लोगों को मैंने एक टेबल में बता दी और वो दे भी दी, उसको याद कर लें और हर क्वेश्चन में वो यूज करें। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, वो भी आप लोगों से हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं केस 4 की तरफ, जब हमारे पास सिग्मा भी नॉन नहीं होता है और हमारी सैंपल साइज यानी एन की वैल्यू भी लेस देन 30 होती है, तब हम लोग जो है केस 4 पर आते हैं। और केस 4 में हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, जिसमें आप लोगों का सिग्मा अननोन होता है, पॉपुलेशन जो है वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी डिस्क्राइब नहीं होता है। थर्ड वन, आप लोगों का जो सैंपल साइज एन है वो भी लेस देन 30 होता है। तो आप लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इस फॉर्मूले से यूज करते हो और निकालते हो, जिससे कहा जाता है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब आप लोगों के पास सैंपल साइज लेस देन 30 होगा तो आप लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन से अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। यानी कि अब हमारा जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस आपके जो केसेस थे उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा था और जी के टेबल की वैल्यूज भी आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन सिग्मा अननोन। The manager was dealing with a filling machine that had a known standard deviation in fill volume. You may encounter situation in which the standard deviation is known. However, in most cases, if you do not know the population mean, you also will not know the population standard deviation। यानी कि हम लोग चूंकि निकाल रहे हैं पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंप्यूट कर रहे हैं, तो अगर हम केसेस में मीन नोन नहीं होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमें पता नहीं होती है। व्हेन दिस अकर, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, यू नीड टू मेक अ माइनर बट इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन प्रोसेस। अब क्या है, हम थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर देंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के। जो पहले हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे एज अ रिलायबिलिटी फैक्टर, वहां पर हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इस टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है सुन ले। व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन हैज ओनली वन अननोन पैरामीटर, इट्स मीन म्यू। This is estimated by the x bar. However, when the population standard deviation is unknown, there are two unknown parameters mu and sigma, which can be estimated by the x bar and small s, yani small standard deviation respectively. This estimation doesn't affect the general format for a confidence interval as shown earlier in equation. आपके पास जनरल फॉर्मेट तो वही रहता है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए सबसे पहले जो आपकी टर्म होती है वो क्या होती है, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस आप लोगों ने अपनी क्रिटिकल वैल्यू, या फिर इसको हम कहते हैं कि आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लेवल, या आप लोग कहते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर रखना होता है, देन स्टैंडर्ड एरर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। However, not knowing the population standard deviation does affect the critical value. Recall that when sigma is known, the population is normally distributed or the central limit theorem applies. The critical value is a z value.
taken from the standard normal table. But when sigma is not known, जब sigma हमें पता नहीं होगा, the critical value is a t value taken from a family of distribution called the student t distribution. यानी कि जब हमें sigma भी known नहीं है और हमारा sample size n भी less than 30 है, तो small sample size के लिए हम z की जगह पर t distribution को use कर सकते हैं. Because the specific t distribution chosen is based on its degrees of freedom, it's important to understand what degrees of freedom means. हमें क्या है, यहाँ पर हमें एक टर्म और समझनी होगी टी डिस्ट्रीब्यूशन में कि व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Recall that the sample standard deviation is an estimate of the population standard deviation. हमें ये पता है कि जो n-1 sample standard deviation है, इसकी आप लोगों ने एक एग्जांपल भी प्रैक्टिस की है. जब आप लोग अपना n-1 से आपके वेरिएंस को निकालते हो, सैंपल वेरिएंस को, तो आपको पता है इट इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर वेरिएंस. ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस की हुई है. अब उन्होंने क्या कहा है, बिकॉज द स्पेसिफिक टी डिस्ट्रीब्यूशन चूजन इज बेस्ड ऑन its degrees of freedom, it is important to understand what degrees of freedom means. Because that the sample standard deviation is an estimate of the population standard deviation, it is understood for you and is defined by this formula. So therefore, let me zoom. Therefore, if we wish to estimate the population standard deviation, we must first calculate the sample mean. अगर हम लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करना है, तो हमें सबसे पहले सैंपल मीन को निकालना पड़ेगा. द सैंपल मीन इज इटसेल्फ एन एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर. तो सैंपल मीन भी आपको पता है वो एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का. द सैंपल मीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ n randomly and